न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। सिटी बस सेवा के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मामला। नागपुर अजय पाठक को सीरिया से जान से मारने की प्रशांत कोरटकर के खिलाफ 7 दिन की पुलिस हिरासत मांग। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिटी बस सेवा के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मामला। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आप सिटी बस सेवा के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मामला पिछले 15 वर्षों से रुका हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों द्वारा कई बार आंदोलन और काम बंद का आह्वान किया जा चुका है। 2010 की अधिसूचना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन विभाग में श्रमिकों के लिए दरों में वृद्धि की कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस विभाग के लिए श्रमिकों की दरें फिर से तय होने पर श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की जाएगी। इस तरह लिखा गया पत्र नागपुर MNPs की जानकारी आयुक्त के साथ साथ परिवहन प्रबंधक ने भी दी। मराठी में बताइए क्या है पूरा मामला। सर, माझं नाव सुमित चिमुटे, उपाध्यक्ष नागपूर शहर बस कंत्राटी कामगार संघटना। 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी नागपूर शहर बस कंत्राटी कामगार संघटनेच्या वतीने संप पुकारण्यात आला। 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब व आमचे नेते सन्माननीय आमदार प्रवीण दक्षे साहेब यांच्या पाठपुराव्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करण्यात आली, परंतु 5.5 महिने झाले तरीही महानगरपालिका प्रशासन व ऑपरेटरकडून चालकांच्या पगारवाढ केली नाही। त्यामुळे आज संप पुकारलेला आहे। तर मग किती बस बंद आहेत, कुठे कुठे बंद आहेत? टोटली 500 बसेस बंद आहे। 2,500 कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत। तुमची मांग पूर्ण नाही झाली तर? सर, आमची जेव्हा माग पूर्ण झाली नाही तर आम्ही संपाचा कंटिन्यू चालू ठेवतो। किती लोक आहेत ते? 2,500 कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत। कुठचे आहेत म्हणजे पुरे? चालक, वाहक, ऑफिस स्टाफ, मेंटेनेंस, तिकीट निरीक्षक सगळे कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत। मेरा नाम प्रवीण रंगारी है, लाल बाटा वाहतूक कामगार यूनियन आपली बस यूनिट का उपाध्यक्ष। और जो संप हुआ है ये अब जो हमारे को जो GR जो लागू हुआ था 14 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन की वजह से जो हमारे को जो GR के अनुसार जो हमको पगारवाढ़ मिलनी चाहिए थी, पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू सारा हम लोग कागज ये क्या बोलते हैं लेबर कमिश्नर के जरिए और क्या बोलते हैं NMC के कमिश्नर के जरिए, आयुक्त के जरिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लागू हो जाए ताकि सारे कामगारों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन हमारे कंटिन्यू सारी बातें करने के बावजूद भी आज हमें इस मार्ग पे जाना पड़ा, हड़ताल के लिए जाना पड़ा। इसकी वजह से हमने अपनी डिमांड रखी है कि हमें जब तक हमारे जो बढ़ा हुआ पेमेंट का जो एरियस हमारे खाते में जमा नहीं होता तब तक हम ये हड़ताल जारी रखें। कितने बस है और कितने लोग हैं? हमारे यहाँ लगभग 550-600 के आसपास बसेस हैं और उसी के हिसाब से 1,000-1,200 ड्राइवर्स, कंडक्टर्स नहीं, और ऐसी कम से कम 2,500-3,000 हज़ार के आसपास जो हमारा पूरा स्टाफ है ये सब इसमें शामिल है। मांग पूरी नहीं हुई तो? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारा ये हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगी। आपका नाम क्या बोले? प्रवीण रंगारी। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे। एक गोष्ट एरियास मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। एक गोष्ट एरियास मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे। भारतीय मजदूर संघाचा विजय असो। पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे, पगारवाढ झालीच पाहिजे। एकच माग पगारवाढ, डेपोमध्ये जमा द्या। भारतीय मजदूर संघाच्या विजय असो, भारतीय मजदूर संघाच्या विजय असो, लाल बावटाचा विजय असो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विजय असो। हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एरियस ना देने वाली कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एरियस ना देने वाली कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब एक, हम सब
कसा कसा येत नाही कसा कसा देत नाही कसा कसा देत नाही भारतीय मजदूर संघाच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अगली खबर, नागपुर अजय पाठक को सीरिया से जान से मारने की धमकी। बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक को इंटरनेशनल कॉल के जरिए धमकी दी गई है। जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं, तुम्हारे साथ जो होगा वह ओके नहीं होगा। पिछले 4-6 महीने से मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले नागपुर दंगे के बाद फिर से धमकी मिली। ये धमकियां यह कहते हुए दी जा रही है कि आपको अकबर, हुमायूं, गाजा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले निर्देश के मुताबिक सीताबर्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। धमकी वाला कॉल आया, कब आया, क्या है कारण, बताइए पूरा डिटेल में। मैं अजय पाठक, प्रवक्ता महाराष्ट्र भाजपा। मुझे नागपुर का जो प्रकरण हुआ, नागपुर में जो दंगा हुआ, दंगे के बाद से भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, तो मैं टीवी डिबेट में जाता रहता हूं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नागपुर दंगे के बाद जब मैं पार्टी ने डिबेट के लिए बोला, और मैं अलग अलग चैनलों पे रोज डिबेट करता हूं, जब मैं वहां पे गया, जाने के बाद जिस दिन मैंने 20 तारीख को जब डिबेट किया, 20 तारीख की डिबेट के बाद जैसे डिबेट खत्म हुई वैसे ही मुझे धमकी भरे कॉल आए, और उस कॉल में मुझे ये कहा गया कि अगर आप इस तरह की चीजें करते रहोगे तो ठीक नहीं है, अब तक आपने जो किया वो ठीक नहीं था, अब आपके साथ ठीक नहीं होगा। इस तरह के धमकी भरे शब्द मुझे बोले गए और धमकी दी गई। मैं अवॉइड कर गया, लेकिन उसके तीसरे दिन 24 तारीख को फिर से मुझे कॉल आया, और वो कॉल इंटरनेशनल कॉल आया, और उस कॉल में भी सेम बात बोली गई। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में जाकर के मैंने FIR दर्ज कराई, अपने वरिष्ठों को बताया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नागपुर के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैंने सूचित किया। उन्होंने बोला कि आप जाकर के अपनी FIR देख करके आइए। तो मैं FIR किया, CP साहब से मिला, DCP जोन 2 से मिला, कदम साहब से, और मिल करके अपनी सारी चीजें बताया। उन्होंने उसका CDR वगैरह निकालने के लिए पुलिस को दे दिया है। उसकी तफ्तीश और कार्रवाई चल रही है। मैं इस तरह की एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं चैनलों पे जाऊंगा और अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखूंगा। उनका कहना है कि आप बाबर, हुमायूं और औरंगजेब या गाजी के बारे में मत बोलिए, बोलेंगे तो इस तरह की चीजें आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, जिसको जो करना हो करेगा, जो होना है होगा, लेकिन मैं अपने धर्म, देव, संस्कृति के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति हूं। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको दायित्व दिया है पूरी तरह से उसका निर्वहन करूंगा। जिसको जो धमकी देनी है देता रहे, और पुलिस का प्रकरण है, पुलिस देखती रहेगी, अपना काम करेगी। अगली खबर, प्रशांत कोरटकर के खिलाफ 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग। इतिहास के विद्वान इंद्रजीत सावंत को धमकाने और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अपमानजनक बयान देने के आरोप में प्रशांत कोरटकर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वह कई दिनों से फरार था। कोल्हापुर पुलिस ने सोमवार को उसे तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। कोरटकर ने फोन पर इंद्रजीत सावंत को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ कोल्हापुर के साथ साथ नागपुर में भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में कोरटकर के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया जा रहा था। कई व्यक्तियों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने कोरटकर के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वही प्रशांत कोरटकर के खिलाफ विज्ञापन आसिम सरोदे ने दलील देते हुए 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। प्रशांत कोरटकर या आरोपीला आज पोलिसांनी अरेस्ट केल्यानंतर माननीय कोर्टामध्ये हजर केलेलं होतं।
त्याची एकूण 7 दिवसाची पोलीस कस्टडी पोलिसांनी मागितलेली होती, परंतु 28 तारखेपर्यंत त्याची पोलीस कस्टडी न्यायालयाने मंजूर केलेली आहे. काही बंधनांमुळे मला फॅक्ट वरती आणखी तपासातल्या प्रोग्रेस वरती बोलता येणार नाही, परंतु त्याची 28 तारखेपर्यंतची कस्टडी जी आहे ती न्यायालयाने मंजूर केलेली आहे. तर युक्तिवादामध्ये मुख्य मुद्दे तुम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केलाय की ज्यामुळे पोलीस कोठडी यासाठी आवश्यक ते मुद्दे सगळे आपल्याला पोलिसांच्याकडून मिळतील. मला थोडं काही बंधनांमुळे मी ते सांगू शकत नाही. आपल्याला प्रोग्रेस जो आहे आणि त्या ज्या फॅक्ट आहेत, ज्या कारणांकरता कस्टडी मागितलेली होती त्याबद्दल आपल्याला पोलिसांकडून इतंभूत माहिती मिळून जाईल. नाही, पण 7 दिवसांची आपण पोलीस कोठडीची मागणी केली होती, 3 दिवस मिळाले. खरं तरी पुरेशी आहे का? कारण कोल्हापूर पोलिसांना नागपूर पर्यंत तपास करायचा आहे. जर का त्या मुदतीमध्ये जर का तपास पूर्ण नाही झाला तर पोलीस पुन्हा त्याची पुढे वाढीव कस्टडी मागू शकतात. 15 दिवसापर्यंत कस्टडी मागण्याचा अधिकार पोलिसांचा आहे. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी